दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। ओल्ड पेंशन बहाली के लिए हंगामा, प्रदेश भर में गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी। पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में फटा बादल, 5 सदस्यों का परिवार जमींदोज, दादा पोती के शव बरामद। मनाली आएंगे राहुल गांधी, 14 व 15 तक कुल्लू मनाली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। रामपुर के खड़ाहन में तबाही देखने पहुंचे सीएम, प्रभावितों से साझा किया दर्द, बारिश से 16 घर ध्वस्त, 50 को नुकसान। दिल्ली से मांगी नुकसान की जियो टैगिंग रिपोर्ट, हिमाचल को आपदा से क्षति का मेमोरेंडम भी संशोधित करने को कहा। हरे भरे बनेंगे एनएच, स्टेट हाईवे किनारे खड़े बंजर पहाड़, कैंपा का बजट खर्च, शुरू होगी मुहिम। राज्यपाल ने चक्की मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई क्षति का लिया जायजा, जिला प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिए दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार और बोर्ड प्रबंधन को ओल्ड पेंशन पर फैसला लेने को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि राहत न मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने राज्य सरकार और बोर्ड प्रबंधन को ओल्ड पेंशन पर फैसला लेने को 1 सप्ताह की मोहलत और दे दी है। बोर्ड कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मोर्चा ने कहा कि राज्य सरकार 17 अगस्त से पहले ओल्ड पेंशन समेत सभी 8 मामलों पर फैसला लेती है तो इस आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड में अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाई है। बोर्ड में प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग कर प्रदेश की जनता और बिजली बोर्ड पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड से परियोजनाओं, संचार और उत्पादन विंग को अलग करने का सीधा साधा असर प्रदेश के बिजली कर्मचारी, पेंशनर और बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जहां कर्मचारियों और पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, वहीं प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली खपत की अदायगी महंगी दरों से करनी पड़ेगी। मैं ओपीएस में तो कहना चाहूंगा, ओपीएस जब आपका सीसीएस पेंशन 1972 जिस ऑर्गेनाइजेशन में लागू है, जब आपका सीसीएस पेंशन रूल 72 जो स्टेट गवर्नमेंट में उसमें संशोधन हो गया है, तो जहां जहां लागू है डीम्ड इम्प्लीमेंटेशन है, आप उसको रोक नहीं सकते लीगली। आज सरकार के पार्ट पे देरी हो रही है, हमें नहीं पता क्यों हो रही है, लेकिन कानूनी तौर पे भी आप उस संशोधन को नहीं रोक पाएगा। आपको बिजली बोर्ड में 1.5 साल पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। सर, और भी कुछ एक मसले रहे हैं बिजली बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन के, चाहे स्मार्ट मीटरिंग को लेकर बात करें या बार-बार प्राइवेटाइजेशन का मामला आप उठाते आए हैं। फिलहाल अभी सबसे बड़ा मसला हालांकि ओपीएस है, लेकिन क्या इन मसलों को भी अभी कोशिश कर रहे हैं सरकार के समक्ष या प्रबंधन के समक्ष रखने की? हाँ, बहुत सारे मसले जिनको लेकर के पिछले कल हमारी प्रबंधन वर्ग से एक डिटेल मीटिंग भी हुई है और काफी मुद्दे हैं जो आपका अनबन को लेकर के हैं और परियोजनाएं जो आपने पीसीएल को दी है और स्मार्ट मीटरिंग, उन तमाम मुद्दों पे कल चर्चा हुई है। हमने मैनेजमेंट को अवगत कराया है, लेकिन कंक्रीट उसमें बाहर कुछ नहीं आया। ओपीएस को लेकर के मैनेजमेंट का ढुलमुल जैसा रवैया था कि सरकार को फाइल गई है, इसी करके हमें आज ये आंदोलन आज कंटिन्यू करना पड़ा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज, तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। मलबे में 5 सदस्यों का परिवार जमींदोज हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद अभी तक दादा पोती का शव बरामद हुआ है, बाकी 3 लोगों का कोई अता पता नहीं है। पांवटा साहिब उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मालगी के सिरमौरी ताल में बुधवार देर रात बादल फटने से आए बरसाती मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दफन हो गए।
इसमें एक व्यक्ति के साथ 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के दौरान एक 62 वर्षीय व्यक्ति और एक 8 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी रात मुश्किलों के बावजूद राहत व बचाव कार्य किया, जिसके फलस्वरूप 7 परिवारों के 50 से अधिक सदस्यों को उनके घरों में मलबे के बीच से निकालकर रेस्क्यू किया गया। हालांकि एक घर का मौके पर कोई अता पता नहीं है। भारी भरकम 40 टन तक की चट्टानें और मलबे तक तले घर का कोई नामो निशान नहीं रहा है। इस घर के सदस्यों का भी फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि लगातार हो रही बरसात के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है तथा कल सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मौके पे पहुँच के जब जांच पड़ताल शुरू की और देखा तो कोई 160 और 70 लोग हैं जिनको एवैक्यूएट किया गया, पर दुर्भाग्यवश उससे पहले ही एक परिवार हमारा जो सामने आप देख रहे हैं बुलडोज हो गया है, यहाँ मलबा भर गया था। 5 लोग लापता थे और वो 5 लोग लापता जो थे उनमें से ये सुबह से चला हुआ रेस्क्यू मतलब रिकवरी ऑपरेशन में बहुत तो रेस्क्यू तो नहीं है ये ऑपरेशन। वैसे 2 बॉडीज़ को हमने रिकवर कर लिया और 3 बॉडीज़ जो हैं अभी भी लापता है, जिसके बाद शासन पुलिस लगा हुआ। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro. I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries. But I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. इस बार राज्य स्तरीय 15 अगस्त समारोह मनाली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन कुल्लू की तरफ से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी 2 दिन तक कुल्लू में रुकेंगे, साथ ही राहुल गांधी भी मनाली में आ सकते हैं। राज्य स्तरीय 15 अगस्त समारोह को इस बार प्रदेश सरकार ने आपदा को देखते हुए जिला कुल्लू के मनाली उपमंडल में मनाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस बार मनाली के बाहंग सासे में राज्य स्तरीय 15 अगस्त आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन कुल्लू की तरफ से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी 2 दिन तक कुल्लू में रुकेंगे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री 14 अगस्त की शाम को कुल्लू पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हिमाचल दौरे पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी मनाली भी आ सकते हैं। राहुल गांधी का मनाली दौरा फाइनल बताया जा रहा है। वहीं मनाली में बनाए जा रहे राज्य स्तरीय 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहाँ 14 अगस्त को सासे में भी सभी सांस्कृतिक दलों सहित पुलिस की टुकड़ियां अभ्यास करेंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रामपुर के खड़ाहन में हुई तबाही देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से दर्द साझा किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद रामपुर क्षेत्र के ननखड़ी में आपदा प्रभावित क्षेत्र खड़ाहन में भारी बारिश से हुई तबाही देखने पहुंचे। सीएम ने प्रभावित परिवारों से दर्द साझा किया। इस क्षेत्र में 16 घर बारिश से ध्वस्त हुए हैं तथा 50 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले सीएम का हेलीकॉप्टर बिथल में जेएसडब्ल्यू कंपनी के परिसर में लैंड होना था, मगर बाद में पटेल कंपनी के हेलीपैड में लैंड किया गया। हालांकि सोशल मीडिया में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दावे किए जा रहे हैं, मगर पायलट ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। जिस कंपनी के परिसर में बने हेलीपैड की लैंडिंग होनी थी, वहां तकनीकी कारणों से लैंडिंग नहीं करवाई गई। इससे 100 मीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर उतारा गया। मुख्यमंत्री ने खड़ाहन में उन प्रभावित परिवारों से भी बात की जिनके घर जुलाई की बारिश में तहस नहस हुए थे।
हिमाचल में बरसात के दौरान बाढ़ से हुई क्षति पर भारत सरकार ने जियो टैगिंग रिपोर्ट मांगी है। साथ ही हिमाचल को आपदा से क्षति का मेमोरेंडम भी संशोधित करने को कहा है। प्रदेश में आपदा के चलते 19 जुलाई को केंद्रीय टीम हिमाचल के दौरे पर आई थी। हिमाचल में बरसात के दौरान बाढ़ से हुई क्षति पर भारत सरकार ने जियो टैगिंग रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल दौरे पर गत 19 जुलाई को आई केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं दी है। यह रिपोर्ट सौंपने से पहले हिमाचल सरकार से आपदा के दौरान नुकसान झेलने वाली संपत्तियों की जियो टैगिंग रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार से अपना मेमोरेंडम भी संशोधित करने को कहा गया था। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि पिछले कल ही भारत सरकार को जियो टैगिंग रिपोर्ट भेजी गई है। इसके साथ ही मेमोरेंडम भी संशोधित कर दिया गया है। जब यह टीम हिमाचल दौरे पर आई थी तब नुकसान का आकलन 4000 करोड़ के आसपास ही हो पाया था। अब भेजी गई रिपोर्ट में 6742 करोड़ का मेमोरेंडम भेजा गया है। इसी महीने भारत सरकार से धनराशि जारी होने की संभावना है। एनएच व स्टेट हाईवे किनारे खड़े बंजर पहाड़ अब हरित क्षेत्र में विकसित होंगे। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में चरणबद्ध तरीके से खाली पहाड़ों को हरा भरा बनाया जाएगा। इसके लिए कैंपा का बजट खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे खाली बंजर पहाड़ों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष शुरू की गई मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत बंजर व सूखे पहाड़ों का पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। इसके लिए शुरुआती चरण की प्लानिंग कर ली गई है। बिलासपुर जिला में शिमला मटौर एनएच किनारे विनायक घाट के पास खाली पड़ी 10 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। एनएच व स्टेट हाईवे किनारे नंगे पहाड़ों को हरा भरा बनाने के लिए कैंपा का बजट खर्च किया जाएगा। जहां प्लांटेशन की जाएगी वहां पर लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए कंक्रीट के खंभे लगाकर बाड़बंदी की जाएगी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज सोलन जिला के चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भारी भूस्खलन के कारण हुई क्षति का जायजा लिया। राज्यपाल ने जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेब सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज सोलन जिला के चक्की मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर भारी भूस्खलन के कारण हुई क्षति का जायजा लिया और जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश से सेब बाहरी मंडियों को भेजा जा रहा है और ऐसे में यह आवश्यक है कि सेब सही समय पर मंडियों तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि सेब सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन एवं बादल फटने से न केवल व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई हैं अपितु जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वह स्वयं अनेक स्थानों का दौरा कर क्षति का जायजा ले रहे हैं। विभीषिका जैसी स्थिति हिमाचल के साथ अब की आई है। मैं एक नहीं मतलब अनेक स्थानों पर गया, कुल्लू की तरफ गया, मंडी की तरफ गया, तो ये लगता है आज की भी स्थिति में आज भी जिस प्रकार से जगह जगह बादल फट जा रहे हैं उससे परेशानी तो हिमाचल वासियों को बहुत हुई है। अब ये स्थान ऐसा है जहाँ पूरी तौर पर ट्रैफिक रुकी हुई थी। आज इसी नाते देखने आया अपने सभी अधिकारियों के साथ, डीसी इत्यादि के साथ, और एनएच के लोग जो हैं इन लोगों को भी ये बताया है। इनका कहने का मतलब अब ये है कि पूरी तौर पर कंप्लीट करने में हमें 30 से 45 दिन तक लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार आज सेब के सीजन की स्थिति है, हमने अभी डीसी साहब से बात किया है और ये कहा कि देख करके, और वाहन भले रुके लेकिन सेब के जो वाहन है वो किसी भी स्थिति में देख करके, आजकल के वो देख करके और उसको जो है उसका हरी झंडी देनी चाहिए ताकि वो निकल सके। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बढ़ाई ई-केवाईसी की तारीख, अब 31 तक हो सकेगा राशन कार्ड उपभोक्ताओं का पंजीकरण। हाथियों के हमले से शाहपुर का जवान विजय कुमार शहीद, मेघालय में ड्यूटी के दौरान हाथियों ने ली जान। काजा कुल्लू के बीच 1 महीने बाद फिर शुरू हुई बस सेवा, बाढ़ भूस्खलन से 10 जुलाई से बंद था सड़क मार्ग। हिमाचल के हर घर तिरंगा फहराने को डाकघर में पहुंचे 5 लाख तिरंगे, आजादी के जश्न को मात्र 25 रुपए में मिलेगा राष्ट्रीय झंडा। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।